राम राम जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आप मन जाना था कि हमन जो ये यात्रा करथन उमें नाना प्रकार के कृषि संबंधी जानकारी ला लेके हमन यात्रा करथन। हमन किसान भाई मन ला किसिम किसिम के कृषि संबंधी जानकारी दिलाथन और वही संबंध में आज के हमार यात्रा के शुभारंभ हुआ थे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के। किसान भाई हो, चाहे बस्तर अंचल हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे पूर्वांचल अंचल हो, छत्तीसगढ़ के कोना कोना में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमार मत्स्य कृषक भाई मन हा सुग्घर अकल मछली पालन के रोजगार ला करत है और आर्थिक रूप से समृद्ध होकर खुशहाल जीवन जियत है। तो संगवारी हो, इस संबंध में आज हमन हा आओ आप मन ला यात्रा कराथन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में और देखथन कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हमार मत्स्य कृषक भाई मन हा लाभ उठावत है। तो आओ संगवारी हो, चलथन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमार ये यात्रा में। संगवारी हो, आप मन जाना था कि मछली पालन के रोजगार हा भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है। संगवारी हो, एक समय रही से जब हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा पारंपरिक रूप से मछली पालन ला करत रही से, ओमन उसका उत्पादन नहीं ले पात रही से, जेकर कारण ओमन ला उतने फायदा नहीं रही से। लेकिन संगवारी हो, आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर जैसे जिला में सुग्घर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके हमार मत्स्य कृषक भाई मन हा ये क्षेत्र में भरपूर तरक्की करत है और उन्नत ढंग के मछली पालन ला करके आर्थिक रूप से समृद्ध होके आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। किसान भाई हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हा ये क्षेत्र में हमार किसान भाई मन के सफलता हासिल करे खातिर मछली पालन में नई क्रांति लाए के उद्देश्य लेके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ला शुरू करे है, जेकर आज छत्तीसगढ़ के कोना कोना में किसान भाई मन हा पूरा लाभ उठावत है और ये क्षेत्र में आगू बढ़ के खुशहाल जीवन जियत है। तो संगवारी हो, कैसे मत्स्य कृषक भाई मन हा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके ये क्षेत्र में भरपूर सफलता हासिल करत है, ये जाने बर और देखथन आज के हमारे ये अंक। पानी में जीवन, पानी में रवानी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संवर रही है जिंदगानी। भूमि, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन पंचभूतों में जल बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि नदियों के किनारे ही जन्मी हैं मानव सभ्यताएं भी। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जल जहाँ लोगों की प्यास बुझाता है, वहीं व्यवसाय का अवसर भी देता है। एक ऐसा ही व्यवसाय है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। यही वजह है आज कई लोग इस व्यवसाय को अपनाकर अपने जीवन स्तर को संवारना चाहते हैं और संवार रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आने से यहाँ के किसानों को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री जी ने एक नया विभाग का गठन किया जिसमें नया बजट का भी प्रोविजन इस योजना के तहत मछली पालन विभाग को मिला है। इस योजना के माध्यम से यहाँ के लोगों को उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मछली पालन, मछली बीज तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक की व्यवस्था इस योजना के तहत निहित की गई। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा आने से जो बजट का प्रोविज़न भारत सरकार के द्वारा किया गया है, यहाँ के लोगों के लिए लाभप्रद रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के पूर्व नील क्रांति योजना विभाग के द्वारा संचालित था। वहाँ थे नील क्रांति, जैसे नाम से पता है कि नील क्रांति जो नीली क्रांति मछली पालन से ही था। नील क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी रिजर्वायर हैं, जितने भी तालाब हैं, जितने भी नदी नाले हैं, जहाँ पे पानी के स्रोत हैं, वहाँ मछली पालन का अपनाना था। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को
कितना अच्छा से हम सुदृढ़ कर सकें, इस प्रकार का इस योजना के तहत प्रावधान रखा गया। और इसके माध्यम से लोगों को, मैं तो छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 25 से 30% तक की वृद्धि पूरी की योजनाओं की अपेक्षा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा से लाभ लोगों को प्राप्त हो रही है। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मत्स्य पालक और किसान हैं जो इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और अच्छा खासा लाभ कमाकर बन रहे हैं प्रेरणा औरों के लिए। ऐसे मत्स्य पालक और किसानों के लिए सौगात लेकर आई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऐसे मत्स्य पालक किसानों के लिए वरदान है। इस योजना का लाभ लेकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मत्स्य पालक किसान, विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र के मत्स्य पालक किसान आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में क्रांति बनकर आई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कांकेर जिले में खासकर पखांजूर परलकोट एरिया जो है, कॉप्सी जो एरिया है, परलकोट डैम होने के कारण वहाँ के पानी का जो स्रोत है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। और उनके माध्यम से वहाँ पे छोटे छोटे नर्सरियों से लेकर बड़े बड़े तालाब भी बने हैं और नर्सरियों में मछली बीज उत्पादन का काम प्रारंभ हुआ। हमारी मछली बीज जितना अच्छा होगा उतना हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो वो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे मछली बीज तैयार करने के लिए नर्सरी और हैचरी की स्थापना किया। और हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो नर्सरी बनी है, करीब करीब वहाँ पे 26 नर्सरी केवल उन क्षेत्रों में ही, हमारे 117 हैचरियों में से 26 हैचरी उन क्षेत्र में जहाँ पखांजूर एरिया है वहाँ पे स्थापित की गई है। और मछली बीज के नाम से उस एरिया को अपने देश में जाना जाता है और वहाँ पे क्लस्टर फार्मिंग की भी काम हो रहा है। तो एक तरह से वहाँ पे नीली क्रांति का जो सपना था वहाँ पे साकार होते दिखाई दिया है। और साथ ही अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही वहाँ की जो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम इस योजना के तहत किया गया है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551।
किसान भाई हो, एक समय रही से जब कांकेर जिला के मनखे मनहा वहाँ के किसान भाई मनहा कोदो कुटकी के खेती ला करत रही से और आर्थिक रूप से ओतेक संपन्न नहीं रही से, लेकिन आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के लाभ लेकर के ओकर सहायता प्राप्त करके मछली पालन के क्षेत्र में जुड़े हैं और भरपूर उत्पादन लेके मछली पालन ला करके आर्थिक उन्नति करे हैं और ओकर जीवन में आज खुशहाली ला है। और आज कांकेर जिला के जो किसान हैं, मत्स्य कृषक है, ये मनहा उत्कृष्ट किसान के दर्जा प्राप्त करे हैं, पूरा क्षेत्र में मनहा अपन सफलता के झंडा गाड़े हैं। तो संगवारी हो, ये कैसे संभव होते, आओ देखन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना है जो मत्स्य पालक किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका लाभ कोई भी ले सकता है। महिला हो या पुरुष, युवा हो या बुजुर्ग, सभी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण की बात हो या लीज पर तालाब लेने की, खेत की जमीन पर ही तालाब बनाना हो या उत्तम गुणवत्ता के मत्स्य बीज की उपलब्धता की, इन सभी के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहायक है। मछलियों के लिए चारे या दाने की व्यवस्था की बात हो या उचित प्रकाश व्यवस्था की, या फिर मत्स्य पालन के लिए नई तकनीक अपनाने की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हर तरह से मत्स्य पालकों को लाभान्वित करने की योजनाएं हैं। बस्तर कांकेर का जो क्षेत्र है, उत्तर बस्तर जहाँ हम कह सकते हैं, वो क्षेत्र थोड़ा सा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ पे शिक्षित लोग हैं, जिसके माध्यम से शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रभाव उन क्षेत्रों में पड़ा है। और जो परलकोट वाला एरिया है, जो पखांजूर और कापसी वाला जो एरिया है, वहाँ पे बंग बंधु जो रहते हैं, जिनकी पुश्तैनी जो काम होता है मछली के क्षेत्र में, वहाँ का जो काम हुआ है मछली बीज के लिए और मछली उत्पादन के लिए, साथ ही साथ उनको देखते हुए और जो जिलों में काम और जो क्षेत्र विकास खंडों में काम हुआ है, तो निश्चित रूप से एक जो परंपरागत जो बंगाली जो समुदाय के लोग हैं, मछली पालन में भी परंपरागत होते हैं, उनको देखते ही वहाँ के जो आदिवासी भाई भी हैं, वहाँ पे तालाब बना करके, नर्सरी बना करके, हैचरी बना करके मछली पालन को अग्रसर किए। मत्स्य विभाग के सहयोग से मत्स्य पालक किसान इस योजना की पूरी जानकारी लेकर मिल रहे लाभों का फायदा ले रहे हैं। इस योजना का लाभ मछुआरों, मत्स्य पालकों, मत्स्य पालक किसानों और मत्स्य विक्रेताओं को भी मिल रहा है। मत्स्य पालन और मत्स्य बीज उत्पादन के साथ ही मछलियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सहयोग देने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। यही वजह है अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और कमा रहे हैं अच्छा खासा लाभ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, जिसका लाभ हमारे बेरोजगार भाई या नवयुवक साथी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मछली बीज तैयार करने से लेकर के पहले भी मैंने कहा था कि विपणन तक की व्यवस्थाएं हैं, तो उसके लिए एक चीज़ तो यह है कि जिसके पास लैंड है वो तालाब बना करके, नर्सरी बना करके, हैचरी बना करके मछली पालन का काम कर सकते हैं। जिनके पास तालाब नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग भी लीज में लेकर के मछली पालन को अपना सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास लैंड नहीं है, वो भी मार्केटिंग के क्षेत्र में आकर के मार्केटिंग को सुदृढ़ कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, मछली तैयार करने में हमको लगभग 1 साल लग जाता है, जबकि मछली बेचने के लिए हमको वो 1 साल की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगभग 2-4 दिनों में जो भी हमारे कस्टमर हैं, आइडेंटिफिकेशन है, उनको हम मछली पहुंचा करके या बाज़ारों में मछली बेच करके हम लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में और अच्छे से कर सकते हैं। तो नवयुवक लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि किसी के पास लैंड नहीं है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में एक हमारा जो कंपोनेंट है सेलिंग का, विपणन की व्यवस्था है, जिसमें मोटरसाइकिल, आइस बॉक्स है,
4 व्हीलर की व्यवस्था है, ई रिक्शा की व्यवस्था है, साइकिल की व्यवस्था है। मार्केटिंग में लोन ले जा करके मछली बेच करके अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मत्स्य पालक किसान, विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में निवासरत आदिवासी किसान भाई बहन इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी मेहनत और समर्पण से मत्स्य पालन करते हुए न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि अपना जीवन स्तर भी संवार रहे हैं। मेहनत और लगन को मिल जाए लाभकारी योजना का साथ तो निश्चित रूप से बन ही जाती है सफलता की बात करें कांकेर क्षेत्र की, तो कांकेर क्षेत्र को मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ रहने वाले मत्स्य पालक किसान अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। कहीं अकेले तो कहीं क्लस्टर बनाकर मत्स्य पालन करते हुए वे संवार रहे हैं अपना जीवन। एक दौर ऐसा था जब मत्स्य बीज बंगाल से मंगवाए जाते थे और अब दौर कुछ ऐसा है कि छत्तीसगढ़ से मत्स्य बीज बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों में निर्यात किए जा रहे हैं। सफलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। संवरता रहे जल से जीवन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिलता रहे लाभ और खिलता रहे आने वाले कल का हर एक पल। निश्चित रूप से भारत सरकार ने हमारे प्रदेश के कांकेर जिला को अवार्ड दिया गया है। तो एक तो मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में और मत्स्य पालन के क्षेत्र में है। तो साथ ही साथ हमको 2022 में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला था। तो यहाँ के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, ये उन्हीं का देन है जिनके कारण हम लोग योजनाओं को उनके माध्यम से संचालित कर पा रहे हैं। यदि वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाते तो हम उतना जो अवार्ड आज हमको मिल रहा वो नहीं मिल पाता। तो मैं यहाँ के नवयुवक, यहाँ के किसानों को निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि योजनाओं का लाभ लेकर के ये अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ अपने गांव का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम जो रोशन कर रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत हो रही है। तोला बंदवना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदवना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदवना तुला बंदवो दाई, तुला बंदवना, तुला बंदवो मैया, तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा, तुला बंदवना मैहर के महारानी शारदा, तुला बंदवना। गण सरस्वती ला बंदा डोंगर गढ़ बम लाई भैया, डोंगर गढ़ बम लाई।
संबलपुर महमाइला बंदाओ संबलपुर समलाई मैया संबलपुर समलाई रतनपुर महामाइला बंदाओ संबलपुर समलाई मैया संबलपुर समलाई नवा गाँव के शीतला दाईला बंदाओ नवा गाँव के शीतला दाईला बंदाओ तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना गंडई के गंगाईला बंदाओ देगा खार बन जारी मैया देगा खार बन जारी गंडई के गंगाईला बंदाओ देगा खार बन जारी मैया देगा खार बन जारी नृत्य पाठ सतवती ला बंदाओ गावे के ठाकुर दैया मैया गावे के ठाकुर दैया दुनिया पाठ सत्यवती ला बंदाओ गावे के ठाकुर दैया मैया गावे के ठाकुर दैया नडुठी के नर बदला बंदाओ नडुठी के नर बदला बंदाओ तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना पैदा करके दत्तेश्वरी ला बंदाओ कमर धके बिंदा बाजवे मैया कमर धके बिंदा वाटे पैदा करके दंतेश्वरी ला बंदाओ कमर धके बिना वाष्णी मैया कमर धके बिना वाष्णी रायपुर के बंजारी ला बंदाओ दुर्ग के दुर्गा दाई मैया दुर्ग के दुर्गा दाई जयपुर के बंजारी ला बंदाओ दुर्ग की दुर्गा दाई मैया दुर्ग की दुर्गा दाई गोरखदेव के भोले बाबा ला बंदाओ गोरखदेव के भोले बाबा ला बंदाओ तोला बंदाओ मैहर के महारानी शारदा तोला बंधना तो संगवारी हो, अभी आपन देखे हो कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगू बढ़त है, आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली ला है। और बस्तर और कांकेर जैसे जिला के किसान भाई मन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेके अपन उत्कृष्ट कार्य करे है और पूरा देश में अपन नाम ला रोशन करे है। तो संगवारी हो, आज के हमार यात्रा इहे तक है। अवैया अंक में फिर इसने हम सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।